भारत से चीनी कंपनियों के बंद रहे बोरिया बिस्तर। लद्दाख में भारत से पंगा चीन को पड़ा भारी। भारत ने लगातार दिए झटके पर झटके। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हिमाकत ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के सालों से चली आ रही कोशिशों में पलीता लगा दिया। ड्रैगन की यह हिमाकत अब उसे भारी पड़ती दिख रही है। दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक भारत में गहरी पैठ बना चुके चीन का अब यहां से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बंधने लगा है। भारत एक के बाद एक चीन को लगातार कई झटके देता जा रहा है और ये सिलसिला अभी जारी है। यानी एलएसी पर सेना चीन की आक्रामकता का सख्ती से जवाब दे रही है, तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार ने उसकी हवा टाइट कर दी है। ताजा फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं। चीनी कंपनियों का बंद हुआ हुक्का पानी। केंद्र ने रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी ठेकों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब भारत से लैंड बॉर्डर करने वाले देशों यानी चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बोलीदाता सरकारी ठेकों के लिए तभी बोली लगा सकते हैं जब वो सक्षम अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो। सक्षम अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से किया जाएगा। इसके लिए विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी जरूरी है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी ये नियम लागू होगा। पहले ही दिए जा चुके कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलों में नया नियम लागू नहीं होगा। चीनी कंपनियों ने भारत में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ठेके हासिल किए हैं। नेशनल ग्रिड में इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम को लगाने का ठेका चीनी कंपनियों के पास ही है, जिसे एक्सपर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। पावर सेक्टर में चीनी कंपनियों को किस कदर ठेके मिले हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगस्त 2016 से इस साल मार्च तक नेशनल ग्रिड में ठेके के अलावा चीनी कंपनियों ने कम से कम 46 शहरों में सरकारी पावर ग्रिड, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में ठेके हासिल किए हैं। नए नियमों से अब चीनी कंपनियों को धड़ल्ले से मिल रहे ठेकों पर भी लगाम लगेगी। पहले ही बदले जा चुके हैं एफडीआई के नियम। एलएसी पर तनाव से पहले ही अप्रैल में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई से जुड़े नियमों में बदलाव किया था, ताकि कोरोना महामारी से पैदा हुए नाजुक हालत का फायदा उठाकर चीनी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण न कर लें। नए नियम के मुताबिक भारत के साथ लैंड बॉर्डर साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या निवेशक को देश में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। पहले सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाले निवेश के लिए ही ऐसा नियम था। 59 ऐप्स पर बैन का झटका। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद भारत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर जैसे चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुका है। इन ऐप्स के भारत में करोड़ों यूजर्स थे। बैन से चीन को तगड़ा झटका लगा है और उसने खुद स्वीकार किया है कि इससे उसे अरबों रुपए का नुकसान होगा। रद्द हो रहे चीनी कंपनियों के ठेके। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवानों के बलिदान के बाद चीनी कंपनियों के कई ठेके रद्द हुए हैं। रेलवे चीनी कंपनी के एक ठेके को रद्द कर चुका है। कानपुर और मुगलसराय के बीच सिग्नल और दूरसंचार के काम के लिए चीनी कंपनी पेचिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप को दिए 471 करोड़ रुपए के ठेके को काम की धीमी गति के कारण रद्द कर दिया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी अपने 2 थर्मल पावर प्लांट्स पर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के लिए चीनी कंपनियों को मिले 780 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया। चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर पाबंदी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री पहले ही भारत संचार निगम लिमिटेड को 4G सुविधा के अपग्रेडेशन में चीनी कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न करने का निर्देश दे चुकी है। इसके अलावा प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को भी चीनी उपकरणों पर निर्भरता कम करने का निर्देश दिया गया है।